हेलो स्टूडेंट्स, संध्या क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे विराम चिन्ह। हिंदी व्याकरण का टॉपिक है जिसमें विराम चिन्ह के अंतर्गत पढ़ेंगे विराम चिन्ह के प्रकार, विराम चिन्ह का प्रयोग और विराम चिन्ह का उदाहरण। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का अर्थ है ठहराव, विश्राम यानी रुकना। वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। जब कोई भी वाक्य हम लिखते हैं और उसमें जो चिन्ह लगता है, वहाँ पर रुकाव के लिए, ठहराव के लिए जो चिन्ह लगता है उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह के बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे है पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मय सूचक, उद्धरण, योजक, विवरण, कोष्टक चिन्ह, हास्य पद या त्रुटिपूरक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह या लाघव चिन्ह। तो चलिए, पहला है पूर्ण विराम चिन्ह। इसमें खड़ी पाई रहती है। किसी वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगाए जाते हैं। इसका अर्थ होता है कि वाक्य जो है खत्म हो गया। पूर्ण विराम का प्रयोग प्रश्न सूचक और विस्मयादि सूचक वाक्य को छोड़कर बाकी सभी वाक्यों में के अंत में लगाया जाता है। जैसे है श्याम ने खाना खा लिया है, तो यहाँ पे पूर्ण विराम चिन्ह यानी खड़ी पाई लगती है। वह कल आएगा, यहाँ पे भी लास्ट में पूर्ण विराम चिन्ह लगेगा। तुम घर चले जाओ, तो लास्ट में पूर्ण विराम चिन्ह लगेगा। अगला है अर्धविराम। अर्धविराम में एक ऊपर बिंदु रहता है और नीचे कॉमा रहता है। जब पूर्ण विराम से पहले तथा कम समय के लिए रुकना होता है, तब वहाँ अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम से पहले यानी कोई वाक्य को ख़त्म होने से पहले बीच में, यानी वाक्य के बीच में जब थोड़ा समय के लिए रुकना होता है, तो वहाँ पे अर्धविराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे जिसे मैं अपना घनिष्ठ मित्र समझता था, वही मेरा दुश्मन बन गया। तो यहाँ पे समझता था के बीच में अर्धविराम चिन्ह लगाया गया है। कल मेरे मित्र आए, हम घूमने गए, हमने बहुत मज़े किए। तो यहाँ पे बीच बीच में अर्धविराम चिन्ह लगाया गया है। अगला है अल्प विराम चिन्ह। अल्प विराम चिन्ह वाक्य के बीच में जब हम थोड़ा रुकते हैं, तो वहाँ पे अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने केले खरीदे, केले के बीच में अल्प विराम, या मैंने केले और सेब खरीदे। जी हाँ, वह कल आएगा, तो यहाँ पे जी हाँ के बाद अल्प विराम। अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह वाक्य में प्रश्न पूछने के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे क्या मैं अंदर जाऊं, तो वहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। अगला है विस्मय सूचक चिन्ह या विस्मय बोधक चिन्ह। विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग खुशी, शोक, भय, डर आदि के भाव प्रकट करने के लिए लगाया जाता है। जिसे ज़्यादा खुश होते हैं तो वहाँ पे भी विस्मय बोधक चिन्ह लगाता है। दुख होता है तो वहाँ पे भी, जैसे शाबाश तुमने तो कमाल ही कर दिया, यहाँ पे विस्मयवादी बोधक चिन्ह लगाया जाता है। उफ, पड़ोसियों का शोर सुना नहीं जाता, यहाँ पे विस्मय। अगला है योजक चिन्ह। दो समान शब्दों को जोड़ने और किसी की तुलना करने में योजक चिन्ह लगाया जाता है। माता पिता जब हम लोग लिखते हैं तो वहाँ योजक चिन्ह लगता है। हमें माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, यहाँ पे माता पिता के बीच में योजक चिन्ह। श्रवण सा पुत्र मिलना मुश्किल है, श्रवण सा के बाद योजक चिन्ह लगेगा। अगला है निर्देशक चिन्ह। जब किसी वाक्य में निर्देश अथवा सूचना दिया जाता है, तो वहाँ पे निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे
पॉलीथीन खतरे की थैली है। पिताजी ने कहा हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। तो पिताजी ने कहा के बाद निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। अगला है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह दो तरह के होते हैं, इकहरे उद्धरण और दुहरे उद्धरण। इकहरे उद्धरण में किसी व्यक्ति, वस्तु, पुस्तक विशेष आदि के नाम लिखने के लिए लगाया जाता है। जैसे है रामधारी सिंह दिनकर क्रांतिकारी कवि थे, तो यहाँ दिनकर के ऊपर इकहरे उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है। दुहरे उद्धरण चिन्ह किसी के कथन ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने के लिए दुहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कबीर ने कहा दुनिया हुई बावरी पाथर पूजन जाए, तो यहाँ पे दुनिया हुई बावरी पाथर पूजन जाए के ऊपर दुहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। आगे इसका जितना भी चिन्ह है अगला नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स।